पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाइन जहीं परलोक सवार। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें गतिशील हों, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषय रस चोंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के में खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, उनके देखा देखी हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वह मैं आपके सामने रखूँगा। हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। अब बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है। अब कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें सूरत शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार।
इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की ऐसी कौन सी मूर्त है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, सबसे प्यारी लगती हो। उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें कर्कश की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि का वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। कल्पना करें कि आपका इष्ट सहचरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ, अपने इष्ट की तरफ लगेगा। और फिर क्या हुआ? और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब बिहार की तरफ ध्यान बन जाए उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वह उनके नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को नाम प्यारा लगे उसे चुनिए, बड़े प्यार से उसको पकड़िए, उसी आसन पर बैठें, सुख आसन से आनंदमयी अवस्था बनाइए। और फिर ये ख्याल करें, आपका हृदय जो दुख दुख करता है उस बीट होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है।
ना कोई दूसरा विचार रहता, ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा, भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। भक्ति में उसकी तो हो मगन, उसे पाने की तो लगा लगन। भक्ति में उसकी तो हो मगन, उसे पाने की तो लगा लगन, उसे पाने की तो लगा लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। मेरा राम करुणा निधान है। तेरे पाप सब धुल जाएंगे। प्रभु नाम ऐसा महान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिन नाम का, वही राम का। लिया आसरा जिन नाम का, वही बन गया प्रभु राम का, वही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तरना आसान है। मेरा राम
जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती, तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती। मत भूल जाना हे प्रभु, मत भूल जाना हे प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजान है। मेरा राम करुणा निधान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वही रम रहा, घट घट में है वही रम रहा, वो ही जगत का भगवान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है।
श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 4 परिच्छेद 9 सच्चा जीवन साथी। स्थान T12 अतुल ग्रोव रोड नई दिल्ली सन 1952। जाहि न चाहि कबहु कुछ तुम स्नेह सहज स्नेहु बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गेहु। समय लगभग 11 बजे का है। श्री प्रेमचंद जी मित्तल प्रसाद के लिए मिठाई फूल पुष्पहार लेकर पहुंच गए हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको बैत अता फरमाई। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी को तथा पूज्य माता जी को पुष्पहार पहनाए और बाहर आकर सभी भाइयों को बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। उसी समय इस दास के बहनोई साहब श्री शिव प्रसाद जी तथा प्रिय बहन जयदेवी को भी उपदेश अता फरमाया। सब लोग बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मालिक की बड़ी दया कृपा है। आज होलिका दहन का दिन है। गेहूं की बालें तथा गन्ने होली में भूने जाने के लिए आ गए हैं। घर की देवियां तरह तरह के खाने का सामान बनाने में व्यस्त हैं। आज छुट्टी है। दिन भर किसी न किसी कार्य में सब लोग व्यस्त हैं। सायकाल हुआ और सत्संगी भाई बहन आना प्रारंभ हो गए हैं। 7 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हॉल में पधारे। सभी भाई एक तक उनकी ओर निहारने लगे। थोड़ी देर में ही वे समाधि में चले गए और आए हुए सभी भाई बहन अनुपम चित्त की एकाग्रता का अनुभव करने लगे और धीरे धीरे आत्मिक आनंद की धारा में गहरे डूब गए। निस्तब्धता का साम्राज्य स्थापित हो गया। सभी भाई बेखुदी के आलम में मस्त हैं। लगभग 1 घंटा आंतरिक सत्संग के बाद श्री सद्गुरुदेव जी ने आंखें खोली और बड़े ही मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांझर, आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। भजन के बाद आपने फरमाया, यहाँ पर एक ही नुस्खा हर शख्स को नहीं बतलाया जाता। जिस प्रकार पेटेंट दवाएं जरा सा प्रकृति या रोग के अंतर होने से सबको यकसा लाभ नहीं करती, इसलिए बुद्धिमान आदमी अनुभवी वैद्य से अपनी दशा कहकर और नब्ज दिखाकर नुस्खा लेकर औषधि खाता है तो जल्दी आरोग्य होता है। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो अखबारों और इश्तहारों में दवा का नोटिस पढ़कर स्वयं अपनी बुद्धि से दवा का ऑर्डर देकर मंगा लेते हैं। उनको कभी कभी लाभ के बदले हानि हो जाती है। इसी तरह शास्त्रों में पढ़कर या पंडितों से पूछकर लोग योगाभ्यास आदि करने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसी हानि हो जाती है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए उसकी रुचि और अवस्था, योग्यता और शक्ति के अनुसार अलग अलग उपाय बताया जाता है। इसलिए जो अभ्यास जिसको बताया जाए और जो दशाएं उसमें पैदा हो, उनको किसी से ना कहना चाहिए। या तो अपने गुरु से कहें या गुरु ने शिक्षा के लिए जिसके सुपुर्द कर दिया हो उससे कहें, अन्यथा हानि होने का डर है। हानि यह है कि जिससे कहा जाए यदि उसकी हालत आपसे अच्छी है तो उसको अहंकार हो जाने का डर है, और यदि वह नीची श्रेणी में है तो उसे ग्लानि होने का डर है। यदि आपके और उसके अभ्यास में अंतर है तो गुरु में अश्रद्धा हो जाने का डर है कि मुझको यह बतलाया और इनको यह बतलाया, शायद इस पर अधिक कृपा है। तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हानि होने का डर है। इसलिए कहा है, जोग जुगत तप मंत्र प्रवाहु, पूरे तब ही तब करहु दुराऊ। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, सोच समझ दुनिया झूठी और नाशवान है। यहाँ कोई किसी का नहीं। दादे परदादे जाने कितनी संबंधी, यार दोस्त, साथी पड़ोसी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। यहाँ कोई किसी के साथ सदा नहीं रहा और न रहेगा। पंछी पग ध्यान, यहाँ राम ही सौ काम। भगवान के चरणों में अच्छी तरह से ध्यान लगाए हुए चलता चल। यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान का ही भरोसा सच्चा है। वही तेरा सच्चा सहायक, मार्गदर्शक, मालिक और सब कुछ है।
इधर उधर सहारे के लिए ताका नहीं कि रसातल में गया नहीं। कोई न काऊ को मीत जगत में, सब धोखे की प्रीत। यहाँ आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जिसको देखो स्वार्थ में अंधा हो रहा है, और सिंह जो माया की सवारी है, होकर सबको खा जाने को तैयार है। अब जरा सोचो समझो, तुम्हारा कौन है? सब अपना अपना मतलब पूरा करके चलते बनते हैं। जिस तरह एक गाड़ी के डिब्बे में इधर उधर के बहुत से यात्री बैठ जाते हैं, कोई भले आदमी होते हैं, उनके साथ यात्रा करने में आनंद मिलता है। कोई इसके विपरीत जब तक यात्रा करते हैं, दुख और कलह का राज रहता है। इसी तरह यह कुटुंबी, नातेदार, मित्र, शत्रु है। अपने असबाब, पाप और पुण्य की पोटली लिए हुए जहां तक का टिकट है, साथ चले चलेंगे। फिर वियोग अवश्य भावी लाजमी है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। अब तक के जीवन का तो यही अनुभव है। जिस पर सहारा किया वहां उंगली छुड़ाकर भागा और हम दम से मुंह के बल गिरे। अब तू चेत जा और अनाथों के नाथ, असहाय के सहाय, दीनों के बंधु, सबके रक्षक और उदार दया के सागर का सच्चे दिल से सहारा ले। अरे अगर किसी ऐसी ठोकरें खाने से जी नहीं भरा हो तो जैसा अच्छा लगे करता चल। इतने कष्ट और दुख यदि तुझे जागृत करने में समर्थ ना हुए तो और मिट्टी के खिलौनों से खेल तथा उनके फूटने पर रो। तत्पश्चात 2 मिनट के लिए आप आंख मीच कर मौन हो रहे और फिर फरमाया, यदि साधक किसी सद्गुरु पर निर्भर ना होगा तो माया मन को अपने रास्ते पर जरूर खींच लेगी और मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य खराब करके उसके जीवन को नष्ट कर देगी। बहरहाल जो चीज पकड़ने की है वह है सद्गुरु। सद्गुरु पर ऐसा निर्भर होना चाहिए और उस पर प्रेम व भरोसा ऐसा होना चाहिए जिस तरह नदी के किनारे अंधा आदमी अपनी लाठी पकड़ने वाले पर करता है और कोई बात उठा नहीं सकता। अभ्यासी को अपने गुरु के साथ सदा अदब, हया से और मुर्दा मदस्त गुसल अर्थात जैसे मुर्दा स्नान कराने वाले के हाथ में होता है, ऐसे ही रहना चाहिए। जब गुरु अभ्यासी को गुरु पारायण देंगे तो वह ऐसे शरण के स्थान और किला में बैठने की हिदायत करता रहे जो डाकुओं और लुटेरों से सुरक्षित हो। यह किला 4 चीजें हैं: एकांत, खिलवत, नंबर 2 मौन खामोशी, नंबर 3 जागना बेदारी, नंबर 4 मिताहार कम खाना। साधक का ध्येय मकसद यह भी है कि उसका मन व हृदय साफ और ठीक हो जाए, जिससे मालिक का अनुभव और साक्षात्कार हो सके, उसकी उपासना और सामीप्य कुर्बत प्राप्त कर सके। मिताहार से दिल के खून में प्रकाश पैदा होता है और मानसिक व मायावी गर्मी कम हो जाती है तथा दिल की चर्बी भी दूर हो जाती है। दिल हल्का और मुलायम हो जाता है, जिससे आंतरिक अनुभव और साक्षात्कार होने का मार्ग खुल जाता है। जबकि दिल कड़ा होने से एक पर्दा पड़ा रहता है। जब दिल का रक्त स्वच्छ और हल्का हो जाता है तो शत्रु के मार्ग तंग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मिताहार कम खाने से हृदय में प्रकाश हो जाता है, जैसा कि अनुभव से सिद्ध है। जागने कम सोने से ऐसे प्रकाश देने वाले मन और हृदय में और भी जिला हो जाती है। मिताहार से भूख से जो प्रकाश पैदा होता है, जागने अर्थात कम सोने से उस प्रकाश में और श्रेष्ठता आ जाती है। मन सांसारिक भावों की बजाय आत्मिक भावों वाला बन जाता है और दुनिया की आफतें, उसकी कल्पित चालें व धोखेबाजी सब ध्यान और अनुभव में आने लगती है। ऐसा अभ्यासी नरक व बैकुंठ, दोजक व बहिष्ठ आदि सब से जी हटा लेता है और तल्लीन होकर संत की ओर ही दिल लगाए रहता है। पेट भर जाने पर जागरण नहीं हो सकता। खाली नींद दिल को मुर्दा और कठोर बना देती है। लेकिन यदि यह सब आवश्यकता अनुसार हो तो आंतरिक अभ्यास और अनुभव ज्ञान व साक्षात्कार करने में सहायक हो सकती है। मौन खामोशी से यह लाभ होता है कि एकांत अवस्था खिलवत नशीनी आसान हो जाती है। एकांत सेवन करने वाले को खाने पीने तथा जरूरी बातचीत करना आदि मना नहीं है, परंतु मौन या एकांत सेवी यदि आवश्यकता से अधिक या दूसरी बातों में फंसेगा तो दिल की बनी हुई ताकत को धक्का लगेगा। जब सुमरन, ध्यान व उपासना, जिक्र व फिक्र से दिल थक जाता है या जी भर जाता है तो दिल को बात करने से भी आराम व शांति मिलती है। खुलासा यह है
कि मौन अवस्था से बुद्धि को बल मिलता है तथा पवित्रता और संयम परहेजगारी आता जाता है। एकांत से यह लाभ है कि आंख और कान जो हृदय के द्वार हैं रुके रहें और उनके काम दूर हो जावें, क्योंकि दिल एक हौज की तरह है जिसमें इंद्रियों द्वारा गंदा पानी और कूड़ा करकट गिरता है। इस तरह पर एहतियात करके मेहनत व कोशिश करने का यह मतलब है कि मन का हौज उस खराब पानी से साफ हो जाए और तह में से भी कीचड़ निकल जाए, ताकि इसको खोदते हुए असल पानी आनंद तक पहुंच जाए। इसलिए यह चारों चीज किला, ढाल या पना की जगह कही गई है कि जिनसे रास्ते के चोर डाकू दूर होते हैं, और जब वे बातें जो इस राह में मना है हट गई तो अभ्यासी परमार्थ मार्ग में चल पड़ता है। यह ध्यान रहे कि बिना मन की घाटियों के तय किए हुए चलना सफल नहीं हो सकता। वह घाटियां दिल या मन के गुण हैं जो दुनिया की चीजों में ध्यान लगाने से उसमें पैदा हो गए हैं। उनमें कुछ सहज और कुछ कठिन है। यह सब घाटियां धीरे धीरे क्रमशः अपने आप वश में आती जाती हैं, यदि अभ्यास ऊपर कही हुई शर्तों पर शुरू कर दे। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी 2 मिनट के लिए मौन रहे। तत्पश्चात आपने फिर फरमाया, ब्रह्म निर्द्वंद्व है, द्वंद्व की दशाओं से मुक्त है। जीव द्वंद्व अवस्था में रहता है। सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध आदि दशाएं उसमें होती हैं। जीव में खिंचाव फैलाव है। ब्रह्म में किसी प्रकार की बेचैनी नहीं, क्योंकि उसमें सुख का ज्ञान नहीं है। जीवन की इच्छा में सुख चाहता है और दुख से बचता है। जीव को दुख सुख इसलिए होता है कि वह अंश है और सुख की इच्छा करता है। सुख पूर्ण में है, ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए ना तो उसे जीवन की ओर ना सुख की आकांक्षा है। उसमें दुख लेश मात्र को भी नहीं है। ज्ञान में त्रिपुटी का दोष है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अवश्य होंगे। यह वह दशा बुद्धिगम्य होगी। ब्रह्म बुद्धि के परे है, अनंत है, वहाँ त्रिपुटी संभव नहीं, क्योंकि वह पूर्ण है। उसमें भ्रम और कल्पना के लिए स्थान नहीं। यह तो जीव में होते हैं जो दोष मुक्त हैं। ब्रह्म को अपने पूर्णता तक का भी ख्याल नहीं है। ब्रह्म में जो गुण है वह केवल जीव की दृष्टिकोण से कल्पित है। ब्रह्म अपने आप को सच्चिदानंद नहीं कहता, ना कर्ता धर्ता मानता है और ना अपने आप को पूर्ण कहता है। जीव ही उसको ऐसा समझकर उसको इष्ट पद मानता है। यदि ब्रह्म कहे कि मैं पूर्ण हूँ तो उसका भाव यह होगा कि उसे अंश की भी समझ है। जब अंश की समझ आ गई तो फिर वह पूर्ण ना रहा। अंश और पूर्ण का द्वंद्वपना घुसा, फिर उसे अद्वैत और एक कौन कहेगा। जीव में इच्छा इसलिए उदय होती है कि वह अपने को अंश करके मानता है, नहीं तो एकत्व के दृष्टा को सिंधु में बूंद क्यों दिखाई दे। उसकी दृष्टि तो समुद्र के एक अनंत असीम बूंद है जिसमें टुकड़े नहीं है। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि यदि किसी कारण से किसी बिंदु को अपने भेदपन का ज्ञान हुआ है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि हर बिंदु का आधार सिंधु है और वह स्वयं सिंधु से मिला हुआ एक है। जब एकत्व उदय हुआ तो फिर बिंदु और सिंधु की कल्पना कहाँ रही। जीव ऐसा भी नहीं समझता। यदि ऐसा समझ ले तब भी भेद का विचार न सताए। जा रहे हो सब कुछ देखते हुए फिर भी कुछ ना देखे, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ ना सुने। एकाग्रता की अवस्था ऐसी घनी हो कि बाहर की कुछ भी बातों का असर न पड़े। हृदय में केवल परमात्मा की याद हो और सब विकारों से खाली हो। मन और वाणी से दुनिया के काम करें जो ईश्वर ने हमारे जिम्मे दिए हैं। इसके विपरीत जो लोग एकांत में निवास करते हैं परंतु सांसारिक बातों में उनका मन लगा है, ऐसे लोग एकांत में भी बाजार लगाए बैठे हैं। मालिक मिथ्याचरण से बचावे। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ मिनट के लिए मौन रहे तथा फिर फरमाया, ईश्वर को ज्ञान प्यारा है। यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है जो विद्वानों का होता है। वह ज्ञान जो उसे प्यारा है वह तो उसकी एक देन है। उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं, वह तो एक प्रेम से भरपूर दशा है। वह गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती है। प्राय विद्वान इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं कि जिसके लिए उन्हें हर लोक में घोर पश्चाताप होगा। सच्चा ज्ञानी हर समय परमात्मा की याद में ऐसा मग्न रहता है कि उसके ऊपर बाह्य घटनाओं का कोई भी असर नहीं पड़ता।
ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्यारा है। ज्ञानी साक्षात उनकी आत्मा ही है। ज्ञानी त्वमेव से मेव मतम गीता। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा रामायण। ज्ञानी भगवान को किसी हेतु से नहीं पूछते, सब कामना रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की उपासना करते हैं। इसी से ज्ञानी प्रभु जी को अत्यंत प्रिय है। वह ईश्वर को ईश्वर के लिए पूछता है। वह भगवान से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, यह उसका स्वभाव है। ध्रुव और विभीषण ने कामना युक्त होकर भगवान की उपासना की, किंतु प्रहलाद ने पूर्ण निष्काम भाव से भगवान की आराधना की। इसलिए प्रहलाद की गिनती ज्ञानी भक्तों में है। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ। सभी सत्संगी भाई आनंद में मग्न हुए अपने अपने घरों को चले गए। जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम। श्री सुखमनी साहिब। अव्वल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। संतों की संगत में मिलकर रब का सोच विचार करो, एक प्रभु को याद करो, हक नाम का तुम आधार करो। और जतन सब छोड़ो बाबा, छोड़े हैं सब और उपाय, पाक कमल से चरणों को तुम दिल में खूब बसाते जाओ। वे दुनिया का करता धरता, खालिक है करतार भी है, नाम पे उसके कायम रहना सबसे अच्छा कार भी है। उस धन के अंबार लगा लो, धन धन भाग तुम्हारे हो, साफ है ये संतों का कहना, जिससे वारी न्यारी हो। अपने मन में आस करो तो एक खुदा की आस करो, रोग मिटेंगे सारे नानक, सब रोगों का नाश करो। चार तरफ जिस धन की खातिर उठकर भागे जाता है, रब की सेवा करने से वह हाथ तेरे धन आता है। तू जिस सुख की ख्वाहिश दिल में हरदम मेरे मीत करे, वह सुख सारा मिल जाएगा जब संतों से प्रीत करे। जिस इज्जत की खातिर हरदम तू करता है काम भले, वह इज्जत मिल जाएगी जब दौड़ के रब के पास चले। लाख दुआएं करता जा तू, दूर न होगा रोग तेरा, नाम के दारू दरमत से मिट जाए रोग और सोग तेरा। रब का नाम खजाना आला, सारे माल खजानों में, नाम को जप कर नानक मिल जा तू मकबूल इंसानों में। नूर खुदा के नाम का लेकर मन को जब पुर नूर करे, हासिल हो तकसीन तुझे, हक नाम की दुबदा दूर रहे। रोक रुकावट दूर रहे, रस्ते में मुश्किल कोई न आए, जिसके दिल में नाम बसे
हक नाम से वे सुख पाता जाए। जलती है कल युग की दुनिया, नाम से ठंडक आएगी। सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो, फिर राहत मिल जाएगी। खौफ खतर सब जाते हैं, हर आशा पूरी होती है। भक्ति भी हो, प्रेम भी हो, फिर रूह भी नूरी होती है। वैग हकीकत वे सोचेगा, जो सच्चों का सच्चा है। जीता है और मरता है जो झूठा है और कच्चा है। रब की सेवा करने से सब दूर तना सुख होता है। जिस पर हो गुरुदेव का साया, मान खुद ही सब खोता है। हीरे जैसी जान है तेरी, जान तेरी बच जाएगी। याद खुदा की कर ले, उससे रूह सहारा पाएगी। कब छुटकारा होता है तुम करते जाओ लाखे उपाय। गो सब वेदों शास्त्रों में और स्मृतियों को पढ़ते जाओ। अपने रब की भक्ति में जब मन को खूब लगाओगे, नानक फिल फल मिल जाएगा, तुम मन की आशा पाओगे। जब दुनिया से जाएगा, धन दौलत साथ न जाएगी। जिससे लिपटा फिरता है, मन मूर्ख काम न आएगी। कुनबा है या बीवी है या बेटा है या साथी है, क्यों बनता है मालिक सबका, कोई न तेरा नाती है। राज भी हो और रंग भी हो, धन दौलत का पुश्तारा हो। ऐश जब इतने मिलते हो, कब दुनिया से छुटकारा हो। हाथी है या घोड़ा है, रथ गाड़ी शुतर सवारी है। झूठा ढोंग रचाया है, ये झूठ नुमाइश सारी है। जो मूर्ख उस बख्शिश वाले दाता को बिसराएगा, भूल के उसके नाम को नानक आखिर को पछताएगा। सुन नादान नसीहत गुरु की, यों तुझसे फरमाते हैं। दाना भी जब छोड़े भक्ति, 100 गोते खाते हैं। यारो रब की भक्ति करो, भक्ति ही से फल पाओगे। साफ तुम्हारा सीना होगा, मन को पाक बनाओगे। पाक कमल से चरणों का जब मन में प्रेम बसाओगे, पिछले सारे जन्मों के तुम पाप मिटाते जाओगे। नाम की सिमरन आप करो और औरों से भी नाम जपाओ। नाम को सुनकर नाम सुनाकर, नाम पर रहकर मुक्ति पाओ। नाम ही असली सच्ची शय है, नाम ये लेते जाओ तुम। मन के इत्मीनान से नानक मालिक के गुण गाओ तुम। गुण गाने से तेरे मन का मैल सभी छुट जाएगा।
जहर गुरूर तकब्बुर का जो फैला है मिट जाएगा। मन से चिंता दूर रहे सुख पाएगा सुख पाएगा। हरदम नाम प्रभु का ले दुख जाएगा दुख जाएगा। छोड़ दिए दिल सब चतुराई, चतुराई कुछ काम न आए। साधु की संगत मिल जाए तो सच्ची सच्ची दौलत पाए। सच्चे रब को कर सरमाया फिर सच्चा व्यवहार भी हो। दुनिया में सुख हासिल हो दरगाह में जय जयकार भी हो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्री रामचरितमानस। चितवत चकित चहुद सी सीता, कहीं गए नप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल शित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोनों की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहूं पर हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भे बोरी, सरद ससिन जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मन राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने श्री सीता जी के प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुबग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए।
विकट प्रकटि कछ गूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिक कपोला, हास बिलास लेत मनु बोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं और हंस की शोभा मन को मोह ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लगा जाते हैं। और मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी को बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। हे हरि कटिपट पीठ धर, सुषमा सील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनुमति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सखिन लखी सब जब सीता, भयो गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाओ एही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम की वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में सिमरग बिहग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ ही प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन से विचाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण गानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को ढककर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण कर आने से उन्हें चिंता होती थी
कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गयी और साविक छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख में शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित्त बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिर बिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सोबस विहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता स्तुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन। जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दी। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में
आश्रय दिया। ग्रहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूरण गुरु पूरण पिता। अब चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हर। जग मोह जाल करार है आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं।
श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप
पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरु